हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। आध्यात्म हमारे अंदर आत्म चेतना जगाती है, आत्मा की चेतना जिससे हमें दिव्य प्रकाश मिलता है और हम पाप और बुराई की सफाई की शुरुआत करते हैं। हमारे दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। मुक्ति बाहर से नहीं, स्वयं के जागने से, आत्म चेतना से आती है। अपने अंदर के पाप व बुराई के सफाई से हमारी मुक्ति की शुरुआत होती है। वर्ष का पहला सप्ताह सामान्य काल 10 जनवरी 2022 सोमवार। पहला पाठ नबी सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 22 तक। ईसा की दिव्य वाणी हमें चेतनशील बनाती है। उनका दिव्य वचन और उनकी शिक्षा हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन करती है और हमारे जीवन को मुक्ति के मार्ग पर ले चलती है। हमारे जीवन में दुख है, अगर हर इंसान को आप देखेंगे, उनके चेहरे में झांकेंगे, उनके हृदय की ओर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जितना समुद्र में पानी नहीं है उससे भी कहीं ज्यादा लोगों के आंखों में आंसू है। हमें इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि जो दुख हमारे जीवन में है उसका कारण क्या है, प्रयोजन क्या है। क्या यह दुख हमारे किसी कमी के कारण है या हो सकता है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। दुख के कारणों में हमारी सहभागिता ही नहीं है, फिर भी हम दुख के शिकार हैं। हमारे जीवन के लिए प्रभु की क्या योजना है, इन सब बातों पर हम गहराई से चिंतन करें। पहले पाठ में अन्ना के दुखी होने के कारणों का जिक्र है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि अन्ना एक बांझ महिला थी। विवाह के बाद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। विवाहित नारी का निसंतान होना उसके लिए बड़े कलंक और बेइज्जत की बात होती है। अन्ना के लिए बांझपन बड़ा दुख नहीं, लेकिन उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी। वो अन्ना को ज्यादा दुख देता था। दूसरे का चिढ़ाना, दूसरों का ताना मारना, दूसरों की बातें हमें ज्यादा दुखी करती हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसा है? कोई आपको चिढ़ाता है, ताने मारता है और जिससे आप दुखी होते हैं? इस पर आप गहराई से चिंतन करें। सबसे पहली बात तो यह कि हमें इतना मजबूत होना है और इरादे इतने शुभ बनाने हैं कि दूसरे क्या कहते हैं और क्या करते हैं, हम उसके ऊपर उठें और उनके ऊपर अपने को हावी करें। लोग हमारा अपमान करें या सम्मान करें, सम्मान बढ़ाएं या हमसे घृणा करें, हम समभाव और बराबर दृष्टि बनाए रखें। इसके लिए हमें प्रभु से जुड़े रहना है और प्रार्थना की गहराई में हमें जीते हुए छोटी छोटी बातों में नकारात्मक और आत्मघाती जैसे जहरीली चीजों से ऊपर उठना है। इस बीमारी से चंगाई पाना है कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या सोचेंगे। हमें प्रार्थना द्वारा
प्रभु से जुड़े रहना है और प्रभु के द्वारा आशीष और कृपा पानी है। एलकाना ने अन्ना को यही बात बताया। वे अन्ना को प्रार्थना के लिए बराबर मंदिर ले जाया करते थे। दुख का आना जरूरी है, लेकिन दुख, पीड़ा, दर्द, आहों में हम प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से बातें करें और प्रार्थना में रहें। हम प्रभु की योजना को जानें, उसे पूरी करें और आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हम अपने विश्वास को ऊंचा रखें। हम प्रार्थना द्वारा अपने जीवन को संचालित करें और यही मार्ग, आध्यात्म का मार्ग, स्वयं के चेतना का मार्ग ही हमारी सबसे बड़ी मजबूती और हमारे लिए जीवन का स्तंभ है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ कहता है कि प्रभु ही मेरी चट्टान है। जो विश्वास करता है, प्रभु में आस्था रखता है और जिसका प्रभु पर भरोसा है, वह हमेशा मजबूत बना रहता है। प्रभु ईसा जिसे बपतिस्मा के समय पिता ईश्वर ने अपना परम प्रिय पुत्र कहा, वे ही संसार के मुक्तिदाता हैं। ईसा सत्य, मार्ग और जीवन है। उन्हीं में पूर्णता का जीवन छिपा है। ईसा जो हमें ईश्वरीय जीवन देने आए, आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराने आए। ईसा चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और पश्चाताप के द्वारा अपने जीवन को आध्यात्म की ओर संचालित करें। सांसारिकता, पापों और बुराई के बंधनों से मुक्त होकर हम ईसा के पीछे चलें। ईसा के पीछे चलने का अर्थ है मुक्ति की खोज करना। पेतरुस, योहन और उनके शिष्य काम कर रहे थे, रोजगार में थे, लेकिन वास्तव में जो हमारा असली काम है वह मुक्ति का काम है, अनंत जीवन की प्राप्ति है। इसीलिए प्रभु यीशु का चेलों को अपने ओर बुलाना मुक्ति के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। चाहे हम इस दुनिया में पेट भरने के लिए और अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम मुक्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं, अनंत जीवन की राह में हैं और आत्मा को ख्याल में रखकर आत्मा को श्रेष्ठ, ऊंचा और मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु के पीछे चलने से ही हमें अनंत जीवन का अनुभव मिलता है। प्रभु में शांति और प्रभु में मुक्ति ही हमें अनंत जीवन की अनुभूति देती है। इसलिए आइए हम प्रार्थनामय जीवन बिताएं, प्रभु के दिव्य वचनों को सुने, पढ़ें और मनन चिंतन करें और आध्यात्म की गति में अपने आप को ऊंचा उठाएं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें मुक्ति के मार्ग में संचालित कीजिए। हमें तेरी कृपा और वरदानों की जरूरत है। जो बीमार हैं, जो अज्ञानी हैं, जो सांसारिकता में भटक रहे हैं, उन्हें तेरे प्रकाश और सत्य का ज्ञान मिले। प्रभु, हमें मुक्ति का अनुभव दीजिए और प्रतिदिन जो हम प्रार्थना करते हैं उसका फल हमें मिले। हमें कठिनाई में धैर्य, बीमारी में चंगाई और निराशा में तेरी ज्योति मिले। विनम्रता में हम बढ़ते जाएं और सदा मुक्ति की दिशा में प्रगति करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।